आज की इस रिपोर्ट में 5 अहम खबरें होने वाली हैं ईरान, इजराइल, गजा और यूएई से मुतालिक। पहली खबर ईरान की तरफ से ये आ रही है कि ईरान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके एक स्पोक्स पर्सन ने ये रिवील्ड करा है, ये खुलासा किया है कि ईरान अपनी जो आर्म फैक्ट्रीज है अब दूसरे देशों में भी लगा रहा है। दूसरी खबर यहाँ से सामने आ रही है यूएई की तरफ से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात अब मिस्र के साथ में मिलकर जहां जहां पर गजा में पानी की किल्लत है, जहां पर गजा के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां पर अब पाइपलाइन बिछा रहा है यूएई। अब तीसरी खबर है ट्रंप की तरफ से, क्योंकि ट्रंप ने यहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग की है व्हाइट हाउस में। मतलब जो फॉर्मर कुछ लीडर्स थे, कुछ उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे फॉर्मर, और फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी वहां पर मौजूद है। और बात किस चीज पर हुई है? बात हुई है दोबारा से इस बात पर हुई है कि गजा को रिवेरा बनाया जाए। जी हाँ, इस बात पर दोबारा से बहस छिड़ गई है व्हाइट हाउस के अंदर, अमेरिका के अंदर। और चौथी खबर सामने यह है कि इजराइल ने दोबारा से यमन के सना के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया है। इसमें पूरी तस्दीक मैं आपको बताऊंगा कि क्या किसका कितना नुकसान हुआ है। पांचवी खबर यहाँ से आ रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो डोमिनोज कंपनी काम करती है, जो पिज्जा चेन है, जो पिज्जा बनाने वाली कंपनी, उसने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है और उसने बताया कि जिस तरीके से गजा और इजराइल का वॉर हो रहा है, इसकी वजह से कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। और इसी बीच लोगों का जो अमेरिकन कंपनीज है उसके ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ये कि एक बिलीवमेंट, एक विश्वास आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और इसी वजह से डोमिनोज को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, पहली बार ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में कि डोमिनोज को इस साल बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जी हाँ, पूरी तस्दीक क्या है, खबरों की शुरुआत करते हैं डिटेल में। पहली खबर ईरान की तरफ से आ रही है कि ईरान की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अजीज नसीरजादे, उनकी तरफ से ये मतलब ये है कि बताया गया है और रिवील्ड किया गया है कि ईरान जो है अपनी जो अब आर्म फैक्ट्रीज है, यानी कुछ मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री है, इसके अलावा जो ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्रीज है, वो अब दूसरे देशों में भी लगा रहा है। ही एडमिटेड प्रॉब्लम्स इन द आर्मी एंड रेवोल्यूशनरी गार्ड ड्यूरिंग द वॉर बट क्लेम्ड विक्ट्री। उन्होंने इस चीज को मतलब ये एक्सेप्ट करा है, माना है कि ईरान के अंदर जब इजराइल और ईरान का वॉर हुआ था, दोनों में 12 दिन का वॉर हुआ और दोनों की आमने सामने बहुत खतरनाक इसमें लड़ाई हुई। ईरान ने भी ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें मारी, मतलब हैवी वॉर हेड वाली, मतलब एक हेड में से, एक मिसाइल में से कम 200-300 के आसपास में मिसाइलें निकल रही थी। इस तरीके से अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें मारी इजराइल के बड़े बड़े शहरों पर, हाफिया, तेल अवीव, जेरूशलम, बड़े बड़े शहरों पर। अब इसके बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो ईरान की आर्मी है, ये रेवोल्यूशनरी गार्ड है IRGC, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और इसी को देखते हुए ताकि जो हमारे मतलब ये है कि रिवील से हमारी जो खुफिया काम है वो मतलब ये है कि ज़्यादा लोगों के सामने न आ सके, और इसी वजह से हमने अब अपनी जो आर्म्स फैक्ट्रीज है, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री है, इसके अलावा जो ड्रोन्स बनाने वाली फैक्ट्रीज है, अब दूसरे देशों में भी इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया है ईरान ने। इसके अलावा कंजर्वेटिव MPs accused IAEA inspectors of espionage claiming they leaked nuclear secrets to the US and Israel। और अब जो ईरान के जो MPs हैं उन्होंने बिल्कुल मुखालिफ हो गए हैं, बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं कि मतलब ये है कि IAEA यानी एटॉमिक रिसर्च ऑफ एनर्जी, जो एक फाउंडेशन है, उसने मतलब ये है कि ईरान की जो 3 साइट्स थी, बड़ी बड़ी 3 साइट्स, न्यूक्लियर साइट्स, इस्फहान, फर्दो, नतांज, वहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन किया कि ईरान के पास में कितना मतलब है कि यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पर वो काम कर रहा है, क्या मतलब वो लोगों के लिए काम कर रहा है, ये वेपन्स बनाने के लिए वो काम कर रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने इस संगठन के ऊपर आरोप ये लगाया है कि ये जो संगठन है ये अमेरिका और इजराइल के साथ में मिला हुआ है, और इसी वजह से पूरी जो मतलब ये खुफिया जानकारी है ईरान के साथ में साझा की गई और अमेरिका के साथ में साझा की गई। और इसी वजह से इजराइल ने जो ईरान की जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स थे, जो टॉप मिलिट्री जो साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनको मार गिरा है। और यही वजह है जो MPs हैं वो बिल्कुल मुखालिफ हो गए इस चीज़ के ऊपर कि मतलब ये IAEA जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनका इंस्पेक्शन करे। दूसरी खबर की शुरुआत करते हैं। दूसरी खबर में ये है कि एन एमिराती फाउंडेड पाइपलाइन कैराइंग डिसैलिनेटेड वाटर फ्रॉम इजिप्ट इनटू सदर्न गजा वाज इनॉग्रेटेड थर्सडे इन खान यूनिस सिटी। मतलब एक अमीराती एक फाउंडेशन है, उसकी मदद से खान यूनिस के अंदर, मिस्र से लेके खान यूनिस तक, मतलब साउथ गजा का जो इलाका है, जो मिस्र से लगता हुआ इलाका है, वहाँ पर एक मतलब साफ पानी की एक पाइपलाइन बिछाई गई है थर्सडे इन खान यूनिस, जो खान यूनिस है साउथ गजा के अंदर।
offering rare relief to residents struggling with a near total collapse of water networks under Israeli bombardment, Anadolu report। मतलब ये है कि जो वहां पर गजा के अंदर लोग पानी की कमी से जूझ रहे थे, स्टारवेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग भूख की वजह से, प्यास की वजह से मर रहे हैं, अब थोड़ा उनको कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलेगी। और रोज आप जानते हैं मैं बराबर अपनी वीडियोस में बता रहा हूं कि बराबर अपडेट दे रहा हूं अपनी वीडियोस में कि इजराइल कितना नुकसान कर रहा है गजा का। यहां तक कि आप देखें, पहले ऊपर से एयर स्ट्राइक हुई है, फिर इसके बाद में खाने पर बिल्कुल बैन लगा दिया, टोटल बिल्कुल ब्लॉकेट कर दिया है इजराइल ने गजा को, खाने पीने की चीजें बिल्कुल भी नहीं मिल रही। अब इसके बाद में तीसरा सबसे खतरनाक काम इजराइल ने क्या करा है कि जो पीने लायक पानी है उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। अब कैसे ना कैसे करके यूएई और मिस्र की हेल्प से, दोनों की मदद से मिस्र से एक पाइपलाइन बिछाई गई है खान यूनुस तक, मतलब जो साउथ गजा है वहां तक, और लोगों को कुछ इससे राहत मिली है। The new line runs 6.7 kilometers from the Egyptian border along Gaza's coastal road to Khan Younis। मतलब जो गजा का जो समुद्र का इलाका है उसके किनारे किनारे 6.7 किलोमीटर की एक, मतलब ये कि 6.7 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछाई गई है जो मिस्र से लगता हुआ बॉर्डर है गजा की, वहां से बिछाई गई और खान यूनुस तक इसको बिछाया गया है। इट विल सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू डिस्प्लेस्ड फैमिलीज इन द ओवरक्राउडेड मवासी डिस्ट्रिक्ट एंड टू द पार्ट्स ऑफ रफा। मतलब एक मवासी एक एरिया है, बहुत ओवर क्राउडेड इलाका है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर टेंट बने हुए, हज़ारों की तादाद में गजा की जो मतलब ये है कि जिनके पास छत नहीं वो रह रहे हैं। और इसके अलावा जो रफा का इलाका है वहां तक इस पानी की सप्लाई होगी ताकि लोगों को कुछ राहत वहां पर मिल सके। उमर शताद, डिप्टी हेड ऑफ द कोस्टल म्यूनिसिपैलिटीज वाटर यूटिलिटी, कॉल्ड द प्रोजेक्ट द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड सिंस द स्टार्ट ऑफ द इजरायली वॉर। मतलब एक जो मिस्र की जो म्यूनिसिपैलिटी है उसके एक लीडर है उमर शताब, उसकी तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि हाँ हमने ये पाइपलाइन बिछाई है गजा तक, गजा का जो कोस्टल इलाका है वहां तक बिछाई। और मतलब जब से 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो वार, ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है गजा के लोगों को कुछ राहत देने के लिए। He said the pipeline will allow an Emirati desalination plant in Egyptian Rafah। मतलब ये है कि जो यूएई की मदद से एक डिसैलिनेशन एक वाटर प्लांट लगाया गया है, उसकी मदद से वहां पर यह कि पानी पहुंचाया जाएगा, जो फरवरी में खुला था। टू इंक्रीज आउटपुट टू 10,000 क्यूबिक मीटर से डे, मतलब 10,000 क्यूबिक मीटर पर डे इसकी मतलब ये कैपेसिटी है, जो मतलब ये है कि पानी सप्लाई किया जाएगा। दिस प्रोवाइड्स अ विटल सोर्स ऑफ द क्लीन वाटर फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल फेसिंग सेवरल शॉर्टेजेस, ही सेड। मतलब जिस तरीके से गजा के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत हो रही थी, पीने के पानी की, मैंने बहुत सारी वीडियो में मैंने इस चीज़ को देखा है कि जो बच्चे हैं, प्यासे बच्चे हैं, जो कीचड़ का पानी है वहां से वो पानी निकाल कर कुछ इस तरीके से उसको मतलब ये कि साफ कर रहे हैं, कहीं कपड़े में डाल रहे हैं, कहीं पत्थरों के बीच में डाल रहे हैं, तब कहीं जाकर वो साफ पानी पी रहे हैं। और वो भी पूरी तरीके से साफ पानी नहीं पी रहे हैं, अपनी गुजर बसर अपनी ज़िंदगी को मतलब कुछ चलाने के लिए, अपने प्यास को बुझाने के लिए वो गंदे पानी को थोड़ा सा साफ करके वो पी रहे हैं। लेकिन अब कहीं जाकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं यूएई और मिस्र की मदद से ये पाइपलाइन बिछाई गई 6.7 km, मतलब 6.7 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन ये है। और रफा तक, अलमवासी का जो इलाका है रफा तक, ये पूरा मतलब जो इलाका है साउथ गजा का ये इलाका लगता है, यहाँ पर पहले ही जो शुरुआती जो वॉर हुआ है गजा का हमास के साथ में, बहुत ख़तरनाक तरीके से इस इलाके को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब कहीं जाकर अब उम्मीद की एक करण जगी है कि हाँ भाई लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी। तीसरी खबर यहाँ पर सामने ये है कि फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर attended a White House meeting led by Donald Trump and Jared Kushner to discuss Gaza's future। मतलब गजा के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने के लिए जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं यानी उनके एक्स एडवाइजर जरेड कुशनर के साथ में एक मीटिंग हुई है। और मीटिंग किस चीज़ के बारे में हुई है? मीटिंग हुई है गजा के फ्यूचर के बारे में। जी हाँ, वो क्या होगा फ्यूचर बताता हूं आपको। स्पार्किंग कंट्रोवर्सी एज नो फिलिस्तीनियंस और अरब स्टेट्स वर इनवाइटेड। मतलब इस मीटिंग में ना तो किसी फिलिस्तीनियन जो अथॉरिटी के लीडर है, ना ही कोई जब अरब लीडर है, सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन या मिस्र, इनके मतलब यह है कि जो लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है इस मीटिंग में। जी हाँ,
The talks reportedly revived Trump and Kushner's earlier idea of turning Gaza into a US-controlled Riviera, a plan widely condemned as a blueprint for ethnic cleansing, since it envisages depopulation. मतलब ये है कि जरद कुशनूर और ट्रम्प, ये पहले का ये इनका आइडिया था, जरद कुशनूर का और जो दामाद है ट्रम्प का और ट्रम्प का, दोनों का ये मिलकर ये आइडिया था कि मतलब ये है कि गजा के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल हो और वहां पर एक बहुत बड़े तरीके से मतलब ये कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए मिडल ईस्ट का। ए प्लान वाइडली कंडेम्ड एज ए ब्लूप्रिंट फॉर एथनिक क्लीनिंग। और इस ये जो प्लान है इसकी बहुत मतलब ये कंडेमनेशन हुई थी, जो दूसरी और कंट्रीज उन्होंने बहुत ज़्यादा तरीके से इसको कंडेम किया था। सबसे जो ज़्यादा कंडेमनेशन करी थी वो अरब ममालिक मुल्कों ने की थी। Blair's involvement drew security because staff from his institute had previously been linked to similar proposals। मतलब यूके की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनको इसलिए बुलाया गया था इस मीटिंग के अंदर कि जब वो सरकार में थे, जब वो प्रधानमंत्री थे यूके के, तो ट्रम्प के साथ में उनके अच्छे ताल्लुकात थे उस टाइम में, और दोनों की मतलब ये उस टाइम के जो ये एक प्रपोजल था उसी लिंक से अकॉर्डिंग दोनों उसी टाइम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। और इसी वजह से जो टॉनी ब्लेयर हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको इनवाइट किया गया था। कुशनूर हैज ओपनली सजेस्टेड मूविंग गजा residents out, while economists close to Trump have spoken of demolishing Gaza's infrastructure and pressuring Egypt to take in displaced people। मतलब कुशनूर ने पहले ही आइडिया दे दिया था, क्योंकि ये जो पूरा आइडिया है ये ट्रम्प के दामाद का है। आपको मैं बताता चलूं, जो ट्रम्प का जो दामाद है वो एक यहूदी है। जी हाँ, वो एक ज़ायनिस्ट है, और इसी वजह से उसने गजा के लोगों के लिए एक प्लान तैयार करा, फ्यूचर प्लान। और फ्यूचर प्लान क्या है कि गजा को एक रिवेरिया बना दिया जाए, गजा के लोगों को बाहर फेंक दिया जाए, मिस्र भेज दिया जाए, और मिस्र से बात की जाए कि वो गजा के डिस्प्लेस्ड लोगों को अपने यहाँ पर शरण दें। द मीटिंग आल्सो इंक्लूडेड इजरायली मिनिस्टर रॉन दरमान, ए क्लोज एली ऑफ नेतन्याहू। मतलब यह है कि नेतन्याहू की जो क्लोज एलाई है, एक उनकी सरकार का जो मेन जो बंदा है, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुआ था। जी हाँ, इस रिवेरा बनाने के प्लान में। एंड केम एज इजरायली प्रिपेयर्ड ए ग्राउंड assault on Gaza city even after Hamas agreed to a ceasefire that Israel rejected। मतलब यह है कि अब जब हमास ने ये जो गजा का जो प्लान है, जो सीज फायर का प्लान है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, जबकि इजराइल ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है कि हम नहीं करते, हम बिल्कुल गजा के ऊपर टोटल कंट्रोल चाहते हैं। इस सब के बावजूद भी ये मीटिंग बुलाई जा रही है। जो फॉर्मर, जब फर्स्ट सेशंस था, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जब अपने पहले कार्यकाल में एज ए प्राइम मिनिस्टर थे, उसी टाइम इस बात का जिक्र हुआ था कि गजा को एक रिवेरिया बना दिया। और इसका जो मतलब ये कि एडवाइस दी थी वो दी है ट्रम्प के जो दामाद है कुशनूर, उसने इस चीज़ को बताया है। तीसरी खबर है, इजरायली वारप्लेन्स कैराइड आउट मोर देन 10 एयर स्ट्राइक्स on the Yemeni capital Sana'a on Thursday, targeting what the army described as Houthi military sites। मतलब 10 साइटों पर हमला हुआ है यमन के सना जो राजधानी है वहाँ पर, और उसने आरोप ये लगाया है कि यहाँ पर कुछ जो हूतीस थे वो एक मीटिंग में शामिल हुए थे, और इसी वजह से वहाँ पर यह कि अटैक हुआ है। द स्ट्राइक्स coincided with a speech by Houthi leader Abdul Malik al-Houthi, which continued uninterrupted, though Israeli media claimed senior Houthi officials were among the targets। मतलब जो इजराइल की जो मीडिया है उसकी तरफ से इस चीज़ का रिवील किया गया था कि जो टारगेट था, जो हूतीस के बड़े ऑफिशियल्स थे वो टारगेट थे, लेकिन किसी वजह से वो एस्केप हो गए, बच गए। Houthi outlets confirmed the attacks but denied reports that leaders were hit। जो हूतीस हैं उन्होंने मतलब ये एक्सेप्ट करा है कि हाँ अटैक हुआ है, इजराइल ने अटैक किया है, लेकिन किसी की जानी और माल की इसमें नुकसान की कोई खबर नहीं है। हूती ने इस चीज़ को भी कंफर्म किया है। Accusing Israel of striking civilian areas in retaliation for Yemen's support of Gaza। और ये जो अटैक करने का मकसद क्या था, क्योंकि बराबर जब से 7 अक्टूबर 2023 के बाद से वॉर शुरू हुआ है, जब से बराबर यमन गजा के सपोर्ट में इसराइल पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, बराबर बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ रहा है। Residents reported powerful explosion across the city। The raids came just hours after Israel intercepted 2 drones launched by Houthis। और इसके बाद में तुरंत हूतीस ने भी अपनी कार्रवाई में 2
ड्रोन छोड़े हैं इसराइल पर अटैक करने के लिए। इस एयर स्ट्राइक में 10 लोग मारे गए हैं सना के अंदर। जी हाँ, ये हुतीस के लोग नहीं थे, ये लोग थे जो वहाँ के सिविलियन लोग थे यमन के, जो सना में रहते थे। ये उन लोगों मतलब ये वो हलाक हुए हैं।